हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो लास्ट लेक्चर था उसमें हमने टाइम एंड वर्क से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस किए थे। आज हम कुछ और इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं, बड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, उनको आज हम सॉल्व करेंगे। तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देखें इसमें क्या कहा गया है। स्वाति स्वाति टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज नेहा। स्वाति जो है वो नेहा से डबल टाइम लेती है किसी भी काम को करने के लिए। अगर मान लो नेहा 10 दिन में काम करती है तो जो स्वाति है वो उसी काम को 20 दिन में करेगी, मतलब डबल टाइम लेती है। एंड थ्राइस एज मच एज पल्लवी। पल्लवी जितना टाइम लेती है उससे वो 3 टाइम्स टाइम लेती है, यानी अगर पल्लवी ने 10 दिन लिए तो स्वाति जो है उसी काम को 30 दिन में करेगी। तो कहता है इफ वर्किंग टुगेदर, अगर वो एक साथ काम करते हैं तो देन दे कैन कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज। अगर वो तीनों मिलके एक साथ काम करते हैं तो 4 दिन में काम खत्म हो जाता है। तो फाइंड द टाइम टेकन बाई ईच टू कंप्लीट द जॉब सेपरेटली। एक एक अलग अलग जो है वो कितना टाइम लेंगी। तो इनकी वैल्यू स्वाति की टर्म्स में हमारे पास गिवन है। नेहा और पल्लवी का जो वर्क का जो हमारे पास एफिशिएंसी है कि किस स्पीड से काम कर रहे हैं, तो हम स्वाति के लिए मान लेते हैं कि लेट द टाइम टेकन बाय स्वाति टू कंप्लीट द जॉब इन एक्स डेज। स्वाति जो है वो किसी काम को एक्स डेज में करती है, तो नेहा उसी काम को कितने दिन में करेगी। तो कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में हम सोचेंगे डबल था, लेकिन क्या था कि स्वाति जो है वो डबल टाइम लेती है। तो स्वाति डबल टाइम लेती है तो नेहा उसका हाफ टाइम लेगी। स्वाति जो है वो नेहा से डबल टाइम ले रही थी, तो स्वाति जो है वो अगर किसी काम को एक्स डेज में करती है तो नेहा उसी काम को एक्स बाई 2 डेज में करेगी। तो इट इज गिवन दैट स्वाति टेक्स ट्वाइस एज मच टाइम एज नेहा एंड थ्राइस एज मच एज पल्लवी टू कंप्लीट द जॉब। तो इसका मतलब अगर स्वाति ने एक्स डेज में काम को कंप्लीट किया है तो नेहा उसी काम को उसका हाफ एक्स बाई 2 डेज में करेगी, और पल्लवी जो है वो उसी काम को एक्स का 1/3 टाइम्स यानी एक्स बाई 3, क्योंकि इसका 3 टाइम्स स्वाति लगाती है टाइम। जितना टाइम पल्लवी लगाती है उसका 3 टाइम्स लगाती है। तो एक्स बाई 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्स हो जाता है, या एक्स को 3 से डिवाइड करें तो एक्स बाई 3 हो जाता है। तो अगर स्वाति किसी काम को एक्स डेज में करती है तो नेहा उसी काम को एक्स बाई 2 डेज में करेगी, और पल्लवी जो है वो उसी काम को एक्स बाई 3 डेज में करेगी। और आपको पता है कि अगर मान लो हम ये कहते हैं कि स्वाति एक किसी काम को एक्स डेज में करती है तो उसका 1 डे का जो वर्क होता है वो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। हम उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये तीनों मिलके हमारे पास दी हुई है, तीनों मिलके एक काम को 4 दिन में करती है। तीनों मिलके किसी एक काम को 4 दिन में करती है, तो हम तीनों का एक दिन का काम निकाल लें। तीनों के एक दिन का काम का मतलब स्वाति के एक दिन का काम प्लस नेहा का एक दिन का काम प्लस पल्लवी का एक दिन का काम, और एक्स बाई 2 और एक्स बाई 3 जो है वो उनका पूरा काम करने का दिन दिए हुए हैं। तो इनके जो रेसिप्रोकल होंगे वो हमारे क्या होंगे, इनके एक दिन के काम। तो क्या कहेंगे, स्वाति नेहा एंड पल्लवी कंबाइंड 1 डे वर्क। इनका जो है एक दिन का कंबाइंड वर्क कितना होगा। स्वाति एक्स दिन में करती थी तो स्वाति का एक दिन का काम, स्वाति का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/x। नेहा किसी काम को एक्स बाई 2 डेज में करती थी तो नेहा का एक दिन का काम, नेहा का एक दिन का काम क्या हो जाएगा एक्स बाई 2 का रेसिप्रोकल, उल्टा कर दो 2/x। और इसी वे में पल्लवी किसी काम को एक्स अपॉन 3 डेज में करती थी तो एक दिन में कितना काम करेगी एक्स अपॉन 3 का रेसिप्रोकल यानी 3/x। तो 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x, ये तीनों का मेरे पास क्या आ गया, एक दिन का काम। तीनों का एक दिन का काम, ये मेरे पास क्या आ गया, तीनों का एक दिन का काम। लेकिन तीनों इसी काम को कितने दिन में करती है, 4 दिन में। और तीनों एक काम को 4 दिन में करती है तो एक दिन में कितना काम करेगी, 4 का रेसिप्रोकल यानी 1/4। तीनों मिलके उस काम को 4 दिन में खत्म करते हैं तो तीनों मिलके उस काम को एक दिन में कितना करेंगे 1/4, 1/4। तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू और 1/4 यानी 1/4 जो है वो ये दोनों के दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल कहेंगे, और इक्वल इसलिए कहेंगे ताकि हम एक्स की वैल्यू फाइंड आउट कर पाए। तो एक्स की वैल्यू आने से स्वाति के नंबर ऑफ डेज आ जाएगी, कितने दिन में काम करेगी, नेहा और पल्लवी का भी हम निकाल पाएंगे। तो यहां से हमारे पास क्या बन गया, इट इज गिवन दैट दे ऑल थ्री टुगेदर कैन कंप्लीट द जॉब इन 4 डेज। 4 डेज में करती है तो 1 डे का वर्क क्या होगा 1/4, ये भी 1 डे का वर्क और 1/4 भी 1 डे का वर्क। तो 1/x प्लस 2/x प्लस 3/x इज इक्वल टू 1/4। और यहां से आप देख रहे हो तीनों में डिनोमिनेटर में x है तो x एलसीएम लेंगे
तो न्यूमरेटर में क्या जाएगा 1 + 2 + 3 और 1 + 2 + 3 कितना हो जाएगा 6 यानी 6/x इज इक्वल टू 1/4 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू 1 x 6 इंटू 4 24 यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 यानी स्वाति स्वाति किसी भी काम को कितने दिन में करेगी 24 डेज में। नेहा कितने दिन में कर रही थी x/2 x/2 मतलब 24/2 24/2 का मतलब 12 डेज और पल्लवी कितने दिन में काम कर रही थी x/3 x/3 मतलब 24/3 यानी 8 डेज यानी स्वाति नेहा और पल्लवी उस काम को कितने दिन में करेंगे 24 डेज में 12 डेज में और 8 डेज में रिस्पेक्टिवली मतलब 24 डेज में स्वाति उस काम को खत्म करेगी और उसका हाफ करोगे तो 12 डेज में नेहा उस काम को खत्म करेगी और 24 का 1/3 क्योंकि 3 टाइम्स लेती थी टाइम यानी 8 डेज में पल्लवी उसी काम को कंप्लीट करेगी। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। सिंपल क्वेश्चन है, बस मीनिंग समझें और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं आज के हमारे, बिल्कुल जो हमारा कॉन्सेप्ट है टाइम एंड वर्क का उसको क्लियर कर देंगे। देखें क्या है, ए इज ट्वाइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। ए जो है वो ट्वाइस गुड है, मतलब ए जो है उससे डबल अच्छा काम करता है। एक वर्ड आता है एफिशिएंसी, मतलब किसी भी काम को करने की जो शक्ति है, क्षमता है किसी भी काम को करने की। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, जितनी ज्यादा एफिशिएंसी होगी उतना ज्यादा वो काम करेगा और अगर काम ज्यादा करेगा तो समय कम लेगा। अगर कोई भी बंदा काम ज्यादा स्पीड से करेगा तो वो कम समय में करेगा। तो जो एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। एफिशिएंसी जो होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है टाइम के। इसका मतलब क्या होता है, एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, एफिशिएंसी कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो यहां हमारे पास जो ए और बी है, ए है और बी है, इनकी एफिशिएंसी गिवन है। एफिशिएंसी गिवन है क्या है, ए इज ट्वाइस गुड एज बी, यानी इसका मतलब 2:1। ए जो है वो बी से डबल काम करता है और ए बी से डबल काम करता है तो टाइम जो लगाएगा, टाइम, अगर टाइम का रेशियो देखें, ये मेरे पास एफिशिएंसी का रेशियो है। हम चाहे तो इसको शॉर्ट वे में भी कर सकते हैं, इस वे में भी हम देखेंगे क्या है। तो टाइम जो होगा वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ये 2:1 था, एफिशिएंसी का रेशियो 2:1 है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 1:2। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है इसमें क्या कहा गया है, टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज, यानी अगर दोनों मिलके काम करते हैं तो उस काम को 18 डेज में खत्म कर देते हैं। तो कहता है इन हाउ मेनी डेज ए कैन अलोन कंप्लीट द फिनिश द वर्क। दोनों मिलके 18 डेज में काम करते हैं तो ए अकेला कितने दिन में काम करेगा, हमें ये निकालना है। तो इसके लिए देखो मुझे पता है ए कितना टाइम लेगा 1 और बी कितना टाइम लेगा 2। तो अगर मान लेते हैं कि ए जो है वो टाइम कितना लेता है x डेज, तो बी कितना टाइम लेगा 2x डेज, भाई ए का और ये बी का। और हमें पता है लास्ट लेक्चर में हमने किया था कि अगर ए किसी काम को x डेज में करता है और बी उस काम को y डेज में करता है तो दोनों मिलके उस काम को, दोनों मिलके टाइम फॉर ए प्लस बी जो था वो हमने क्या कहा था एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, दोनों मिलके उस काम को एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई डेज में करते हैं। तो उस फॉर्मूले की हेल्प से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं 18 डेज में। इसका मतलब क्या होगा 18 इज इक्वल टू एक्स वाई का मतलब एक्स इंटू 2x अपॉन एक्स प्लस वाई यानी एक्स प्लस 2x, एक्स प्लस 2x यानी क्या हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 2x इंटू एक्स है और अपॉन में 3x है, x से x कैंसिल होगा, यहां से क्या हो जाएगा x की वैल्यू क्या आएगी 18 इंटू 3/2, 2 से 18 को कैंसिल करोगे 9 यानी 27 डेज हो जाएगा आंसर। ए जो है वो उस काम को कितने डेज में करेगा 28 डेज में। तो एक हम इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं कि ए उस काम को कितने दिन में करेगा। एफिशिएंसी और टाइम जो है वो एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस वे में भी हम कर सकते हैं। या अगर ये देखें हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए और बी दोनों मिलके, इट इज गिवन दैट ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश द वर्क इन 18 डेज। ए और बी 18 डेज में कंप्लीट करते हैं तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा, 18 डेज में कंप्लीट करते हैं तो एक दिन का काम क्या होगा 1/18।
ये जो 1/18 है ये इन दोनों की काम करने की एफिशिएंसी है। तो दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम करते हैं वो उनकी एफिशिएंसी को शो करता है कि दोनों की कंबाइंड एफिशिएंसी है कि वो 1/18 काम करते हैं। लेकिन क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए इज इट इज गिवन दैट ए इज ट्वाइस गुड एज वर्कमैन एज बी। ए जो है वो ट्वाइस बी से ट्वाइस एफिशिएंट है, तो इसका मतलब ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी का डबल है। ए की जो एफिशिएंसी है वो बी की एफिशिएंसी का डबल है, मतलब 2:1 है। तो डिवाइडिंग 1 डे वर्क, यानी जो ये 1 डे वर्क है, टोटल वर्क उन्होंने 1/18 किया, लेकिन ए उसमें कितना काम कर रहा है, डबल बी के कंपैरिजन में। तो 1/18 का रेशियो क्या होगा, 2:1। दोनों जो काम कर रहे हैं वो किस रेशियो में काम कर रहे हैं, 2:1 में काम कर रहे हैं। तो 2:1 में काम कर रहे हैं तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, एक दिन का दोनों का काम कितना है 1/18, लेकिन ए कितना कर रहा है 2, रेशियो में 2 और 1 है, तो सम ऑफ रेशियो कितना होता है 3। ए रेशियो में 2 है तो ए कितना काम कर रहा है 2/3। तो 1/18 इंटू 2/3, 2 से ये 9 हो जाएगा, यानी 1/27। और ये मेरे पास ए का क्या आ गया, एक दिन का काम। ये मेरे पास ए का एक दिन का काम है, तो ए का एक दिन का काम है तो उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ए जो है वो पूरा काम कितने दिन में करेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन 1/27 का रेसिप्रोकल करेंगे यानी 27 डेज। ए अकेला उसी काम को 27 डेज में करेगा, यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो आप इस मेथड से करें या इससे सॉल्व करें, एज योर विश, जैसे आप सॉल्व करना चाहें कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है हमारे पास, ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी एंड इज एबल टू फिनिश द जॉब इन 20 डेज लेस देन बी। ए जो है वो बी से थ्राइस है, थ्राइस 3 टाइम्स है एफिशिएंसी, मतलब ए एक काम को बी के कंपैरिटिव तिगुना काम करेगा। यानी एक ए बी जो है अगर एक दिन में 2 यूनिट काम करे या 2 चेयर बनाता है, तो ए एक दिन में 6 चेयर उसका 3 टाइम्स बनाएगा, 6 चेयर बनाएगा। तो एफिशिएंसी जो है वो 3 टाइम्स है। और कह रहा है कि उसी काम को खत्म करने में जो डिफरेंस है दोनों का, वो डिफरेंस क्या है 60 डेज, मतलब उस काम को खत्म करने में ए जो है वो बी से 60 दिन कम में काम करेगा। इन हाउ मेनी डेज कैन दे कंप्लीट द जॉब व्हेन दे वर्क टुगेदर। अगर दोनों मिलके, तो ये दे दिया ए जो है वो बी से 60 दिन पहले काम खत्म कर देगा। मान लो ए 70 दिन में काम खत्म कर, सॉरी बी अगर 70 दिन में काम खत्म करेगा तो ए 60 दिन कम यानी 10 दिन में काम खत्म कर देगा। अगर ए 100 बी अगर बी 100 दिन में काम खत्म करेगा तो ए 60 दिन पहले यानी 40 दिन में काम खत्म कर देगा। तो पूछा गया कि दोनों मिलके एक साथ उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे। तो दोनों का हम काम निकाल लें और उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। एक तो मेथड ये है, एक अगर हम ये देखें कि ये ए है और ये बी है, तो अगर इनकी एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी क्या है 3:1, 3:1 है एफिशिएंसी, क्या है 3:1। तो टाइम जो लेंगे ये टाइम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। ये 3:1 एफिशिएंसी है तो टाइम क्या हो जाएगा 1:3। और इन दोनों के टाइम का जो डिफरेंस है, दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 60, लेकिन ये हमारे पास रेशियो है। रेशियो में कितना डिफरेंस है, रेशियो में कितना डिफरेंस है 3-1 यानी 2। रेशियो में डिफरेंस कितना है 2, लेकिन ये जो 2 है वो हमारा किसके इक्वल दिया हुआ है 60। रेशियो में जो 2 है वो किसके इक्वल है 60 के इक्वल, यानी इसका मतलब 2 का मतलब क्या है 60, 2 का मतलब क्या है 60। तो इसका मतलब 1 का मतलब कितना होगा 60/2 यानी 30। इसका मतलब ए जो है टाइम टेकन बाई ए, अगर ए को काम कंप्लीट करने में क्या था टाइम 1 था, 1 का मतलब 30 है, ए इसका मतलब 30 दिन में काम कंप्लीट करता है। तो टाइम टेकन बाई बी, बी कितने में करेगा 3 टाइम्स था ना, यानी 90 डेज में, 90 डेज। और यहां से भी आप देख रहे हो दोनों का डिफरेंस क्या आ गया 60। ये रेशियो जो लिया वो 60 बनाने के लिए कहा है कि 2 का मतलब 60 तो 1 का मतलब 30। तो हमें पता चल गया ए जो है किसी काम को 30 दिन में करता है और बी उसी काम को 90 दिन में करता है। हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे, यानी टाइम फॉर ए प्लस बी निकालना है। और दोनों के लिए अलग अलग दिया हुआ है, एक के लिए एक्स दूसरे के लिए वाई, तो दोनों मिलकर उसको काम को कितने दिन में खत्म करेंगे एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। तो उसके अकॉर्डिंग 30 इंटू 90 अपॉन 30 प्लस 90, और 30 प्लस 90 का मतलब क्या हो जाएगा 120, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी,
3 से 3 और 3 से 4, ये 15, ये 2, यानी 45/2 डेज। तो 45/2 डेज जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इस वे में भी हम सॉल्व कर सकते हैं, या जैसे यहाँ हमने किया है, दोनों में से एज योर विश। दोनों मेथड इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल माइंड में सेट हो जाए कि कैसे क्या करना है। तो ऐसे करें, या ये देखो हमारे पास क्या गिवन है क्वेश्चन में, इट इज गिवन दैट ए इज थ्राइस एज गुड ए वर्कमैन एज बी। ए की जो एफिशिएंसी है वो 3 टाइम्स है। एज एफिशिएंसी इज 3 टाइम्स दैट ऑफ बी, मतलब ए जो है वो बी से 3 टाइम्स काम करता है। यानी अगर बी एक दिन में 4 यूनिट काम करता है, या मान लो 4 चेयर्स बनाता है, तो ए उसी एक दिन में 4 का 3 टाइम्स यानी 12 चेयर्स, 12 यूनिट्स काम करेगा, तो 12 चेयर्स बना देगा। तो हम कह रहे हैं कि अगर ए उस काम को x डेज में करता है, एफिशिएंसी क्या है, ये x डेज में करता है, तो बी जो है उसी काम को कितने टाइम में करेगा, तिगुना टाइम लेगा ना। एफिशिएंसी उसकी 1/3 है, तो अगर ये एफिशिएंसी है टाइम का, अगर मैं कहता तो मैं चाहता तो टाइम का क्या लिख सकता था, 1:3। अगर ए एक्स डेज में करता है तो बी कितने डेज में करेगा, 3x डेज में। बी कितने डेज में करेगा, 3x डेज में। लेकिन क्या दिया हुआ है, दोनों का जो डिफरेंस दिया हुआ है वो डिफरेंस क्या है, 60 डेज। भाई ये x डेज में करता है, ये 3x डेज में करता है, तो दोनों का डिफरेंस 60 है, यानी 3x माइनस एक्स, 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, 60। 3x माइनस एक्स 60, यानी 2x इजिकल टू 60, मतलब x इजिकल टू 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 30। इसका मतलब a किसी काम को कितने डेज में करता है, a कितने दिन में करता है, 30 डेज में, और b उसी काम को कितने डेज में करता है, 90 डेज में। तो a 30 डेज में, b 90 डेज में, तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला भी यूज करके भी सॉल्व कर सकते हो। या a का एक दिन का काम निकाल लो, b का एक दिन का काम निकाल लो, दोनों का एक दिन का काम निकाल लो, और दोनों का जो एक दिन का काम आएगा उसका रेसिप्रोकल करेंगे, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में खत्म करेंगे वो आ जाएगा। तो ये क्या करें, a का एक दिन का काम ए 30 दिन में करता था, तो ए का एक दिन का काम 1/30 हो जाएगा, बी का एक दिन का काम 1/90 हो जाएगा। दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे। अगर इसमें किसी को डाउट लगे तो लास्ट लेक्चर जरूर देख लेना, लास्ट लेक्चर देखो पहले, फिर इसको देखेंगे तो बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोनों के एक दिन का काम क्या होगा, 1/30 प्लस 1/90, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे तो 4/90, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2/45। ये दोनों का एक दिन का काम है, ये दोनों का एक दिन का काम है, तो दोनों पूरा काम कितने दिन में करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। दोनों एक दिन में इकट्ठे मिलकर काम कितने दिन में खत्म करेंगे, 2/45 का रेसिप्रोकल, यानी 45/2, और 45/2 गए हैं 22.5 डेज, 22.5 डेज में दोनों मिलकर उस काम को खत्म कर देंगे। यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखें क्या है, A, B and C can do a piece of work in 20, 30 and 60 days respectively. 20 days, 30 days and 60 days respectively. कहता है in how many days can A do the work if he works alone for 2 days and is assisted by B and C every third day. यानी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। A, B, C 20, 30 और 60 दिन में काम को खत्म करते हैं, लेकिन क्या है कि क्वेश्चन में क्या क्या कर रहा है, ए पहले 2 दिन काम करेगा, फर्स्ट डे भी काम करेगा, सेकंड डे भी काम करेगा, 2 दिन अकेले काम करेगा, तीसरे दिन ए भी काम करेगा और बी सी भी काम करेंगे, तीनों मिलकर काम करेंगे। फिर फोर्थ डे ए अकेला काम करेगा, फिर फिफ्थ डे ए अकेला काम करेगा, फिर सिक्स डे तीनों मिलकर काम करेंगे, फिर सेवंथ डे, एट्थ डे ए अकेला काम करेगा, नाइन्थ डे तीनों मिलकर काम करेंगे। तो ऐसा करते करते टोटल कितने दिन में काम को खत्म करेंगे। तो एक पैटर्न ये है, एक या हमने पहले भी जो लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि जो टोटल वर्क है, अगर मैं टोटल वर्क क्या कह देता हूं, एलसीएम ऑफ 20, 30 एंड 60, 20, 30 और 60 का जो एलसीएम होता है वो क्या होता है, 60। यानी मैं कह देता हूं कि टोटल जो वर्क है वो 60 चेयर्स भी कह सकते हो, 60 यूनिट भी कह सकते हो, 60 यूनिट्स का काम करना है। तो जो ए है, ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, टोटल 60 यूनिट काम करना है। ए कितने दिन में काम कर रहा है, 20 दिन में, तो इसका मतलब डेली कितनी यूनिट बनाएगा, 3। तो इस टोटल काम 60 यूनिट करना है और 20 दिन में काम खत्म करेगा, तो डेली कितनी यूनिट बनाएगा, 3 यूनिट। बी का एक दिन का काम कितना होगा, बी 30 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो बी 30 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो 60 यूनिट बनानी है, तो डेली कितनी यूनिट बनाएगा, 2 यूनिट। और सी जो है उसका एक दिन का काम कितना होगा, सी का एक दिन का काम कितना होगा, 60 दिन में काम खत्म कर रहा है, तो सी सबसे ढीला है,
तो इसका मतलब 1 यूनिट बनाएगा। अब ये देखो, डेज अगर आप काउंट करो, डे, पहला दिन अगर आप देखते हो, डे, पहले दिन, फिर दूसरे दिन और फिर तीसरे दिन। पहले दिन ए अकेला काम कर रहा है, दूसरे दिन भी ए अकेला काम कर रहा है, तीसरे दिन ए, बी और सी तीनों काम कर रहे हैं। तो आप देखो टोटल, फिर फोर्थ डे क्या होगा, ए काम करेगा, फिफ्थ डे ए काम करेगा, सिक्स्थ डे ए प्लस बी प्लस सी काम करेंगे, एंड सो ऑन करते रहेंगे। तो टोटल कितने दिन लगाएंगे? तो इसके लिए आप देखें क्या कहेंगे, हमें टोटल जो है पता होना चाहिए, हमने कितनी यूनिट्स बनानी है, 60 यूनिट्स बनानी है। टोटल काम कितना करना है, 60 यूनिट्स बनानी है। तो पहले दिन ए ने काम किया तो ए कितनी यूनिट बना देगा, 3 यूनिट। दूसरे दिन ए 3 यूनिट बना देगा तो 2 दिन में कितनी बन गई, 6 यूनिट। तीसरे दिन तीनों मिलकर काम करेंगे, तीनों मिलकर कितनी यूनिट बना देंगे, 3 2 5 और 1 6, तीसरे दिन 6 यूनिट। तो इसका मतलब 3 डेज में कितनी यूनिट बना दी, 6 और 6 12। 3 दिन में कितनी यूनिट बनाई, 12। टोटल कितनी बनानी है, 60। 60 के लिए क्या करोगे, 12 है, अगर ये इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करो, यहां भी 5 से मल्टीप्लाई करो, तो क्या आता है, 15 डेज में कितनी यूनिट बन जाएगी, 60 यूनिट्स। यानी 15 डेज में काम खत्म हो जाएगा। तो 15 डेज इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। एक तो मेथड ये है कि हम इस तरीके से सॉल्व करें। अगर नहीं समझ में आए तो एक बार और प्लीज इसको रिवाइंड करें वीडियो को, और दोबारा से आप जरूर देखें। तो हम इस वे में करेंगे तो थोड़ा सा ठीक लग रहा है। वैसे ये भी इजी है, मीनिंग दोनों से सेम है, घुमा फिरा के वर्डिंग अलग है लेकिन मीनिंग वही है। क्योंकि हम एक दिन का काम यूनिट के हिसाब से, हमने टोटल वर्क जो है वो हमने यहाँ 60 यूनिट्स मान लिया। लेकिन जनरली ये हम जो इस टाइप से क्वेश्चन करते हैं उसमें हम टोटल वर्क 1 यूनिट मानते हैं। तो ये 1 यूनिट मान के करते हैं, ये 60 कर रहे हैं। आप चाहो तो 3 मान लो, 5 मान लो, 7 मान लो, कितना भी मान लो, उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हो। 60 हम इसलिए सपोज करते हैं एलसीएम, ताकि ये इनसे डिवाइड हो गई एक नंबर आ जाए, 3 to 1 पॉइंट में, फ्रैक्शंस में ना आए। तो जैसे हम ये कर रहे हैं तो ये फ्रैक्शंस में आता है, 1/20, 1/30। तो इसमें भी यही काम किया है। लेकिन 60 सपोज करने के बाद यही काम थोड़ा सा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है। काम देखो वही है, here it is given that A, B, C can do a work in 20, 30 and 60 days respectively। तो A का एक दिन का काम कितना होगा, A 20 दिन में काम खत्म करता है, A 20 दिन में काम खत्म करता है, तो A का एक दिन का काम क्या होगा, 1/20। मैंने A का एक दिन का काम क्या कह दिया था, 3। 60 मानना था तो 60 को 20 से डिवाइड किया था। यहां मैं 1 मानता हूं टोटल वर्क, तो 1 को 20 से डिवाइड कर देते हैं। बी 30 दिन में करता है तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 30 डेज। सी 60 डेज में काम करता है तो सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/60। अब जैसे मैंने यहां जब किया तो मैंने क्या कहा, इन सबको ऐड करके 60 तक पहुंचाना है। यहां मैंने क्या कहा था, इन सबको ऐड करके 60 तक पहुंचाना है। लेकिन यहां भी यही काम करेंगे, लेकिन यहां हम 1 तक पहुंचाएंगे, क्योंकि 1/20, 1/30, 1/60 है। इनको ऐड करेंगे जैसे कहा गया है क्वेश्चन में, जैसे मैंने यहां ऐड किया था वैसे ही ऐड कर रहे हैं। यहां हम 60 तक पहुंचा रहे थे, यहां हम 1 तक पहुंचाएंगे। तो देखो ए पहले 2 दिन काम करेगा, ए पहले 2 दिन में कितना काम कर लेगा, डेली कितना कर रहा था, 1/20, एक दिन में 120 कर रहा था, 1/20 कर रहा था, 2 दिन में कितना करेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1/10। यानी ए ने 2 दिन में ये काम किया। फिर तीसरे दिन क्या होता है, तीनों मिलके काम करते हैं। तो तीसरे दिन तीनों ने कितना काम किया, ए बी सी का एक दिन का काम, मतलब तीसरे दिन का काम है ये, थर्ड डे या तीसरे दिन, 6th डे, 9th डे। क्या काम करेंगे, ए का काम प्लस बी का काम प्लस सी का काम, तीनों का काम एक दिन का। तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, 60। 20 से 60 को डिवाइड करेंगे, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 6/60 यानी 1/10। तीसरे दिन का ये काम है, तो 3 दिन में टोटल काम कितना हो जाएगा। देखो मैंने भी तो यहाँ 3 दिन में टोटल कहा था ना, इन 3 दिन में कितना काम किया, 12 यूनिट। 3 दिन का टोटल काम कितना हो जाएगा, 2 दिन का ये काम था, 2 दिन में इतना काम हुआ था, तीसरे दिन इतना काम हुआ, तो 3 दिन में काम कितना हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 1/10 प्लस 1/10, एलसीएम लेंगे सोल्व करेंगे तो 1/5। यानी 3 दिन में 1/5 काम किया, 3 दिन में 1/5 काम किया। काम कितना करना है, एक काम कितना करना था, एक। इसका मतलब इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इस 3 को भी 5 से मल्टीप्लाई कर दो।
यानी 15 दिन में कितना काम करेंगे 1, यानी कंप्लीट आंसर आ जाएगा। तो 1/5 ऑफ वर्क इज डन इन 3 डेज। 1/5 ऑफ वर्क इज डन इन 3 ये 1/5 वर्क इज डन इन 3 डेज। तो वन वर्क कंप्लीट वर्क इज डन इन, कंप्लीट वर्क इज डन इन, यहाँ 5 जो था उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 इंटू 5 यानी 15 डेज। तो इसका मतलब बी और सी की जो हेल्प ले रहा है वो तीसरे, छठे, 9वें दिन, तो टोटल वो जो 15वें दिन होगा, 15वां दिन जो होगा उस दिन तीनों जो है उस काम को खत्म कर देंगे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज A can do a piece of work in 12 days and B can do the same work in 16 days. A 12 डेज में करता है और B 16 डेज में करता है, तो टोटल वर्क कितना कह सकते हो? टोटल वर्क कितना कह सकते हो? एलसीएम ऑफ 12 एंड 16, और 12 और 16 का एलसीएम कितना होगा? 48। इसका मतलब ए एक दिन में, ए का एक दिन का काम कितना होगा? कितने में कर रहा है? 12 में। तो ए एक दिन में क्या करेगा? 4 यूनिट। और बी एक दिन में कितना काम करेगा? बी एक दिन में 16 दिन में काम खत्म करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 यूनिट। तो ये कह रहा है ए स्टार्टेड द वर्क अलोन। ए ने काम स्टार्ट किया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ए ने काम स्टार्ट कर दिया, अब ये नहीं बताया बी कब आया। बी 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 5 दिन बाद आया और उसके साथ मिलकर काम करने लगा। ए ने काम स्टार्ट किया अकेले। आफ्टर हाउ मेनी डेज शुड बी ज्वाइन हिम सो दैट द वर्क इज फिनिश्ड इन 9 डेज। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि बी कितने दिन के बाद ज्वाइन करे, बी कितने दिन के बाद ज्वाइन करे कि वो जो काम है वो 9 दिन में खत्म हो जाए। तो क्वेश्चन को समझना, ए ने तो कितने दिन काम किया? 9 दिन काम किया। बी कुछ दिन कर रहा है, 2 दिन कर रहा है या 3 दिन कर रहा है, 4 दिन कर रहा है। तो मान लो ए ने काम करना स्टार्ट किया, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन एंड सो ऑन, 9 दिन में काम खत्म हो गया। तो ए ने तो काम किया 9 के 9 दिन, बी बीच में कहीं आ गया और उसने बी ने भी काम करना स्टार्ट कर दिया, वो भी 9वें दिन तक काम करेगा। आया वो चौथे दिन या 5वें दिन या छठे दिन, तो दोनों मिलके उस काम को खत्म करेंगे। और कितने दिन के बाद, मतलब बी एक दिन के बाद आया है, 2 दिन के बाद आया है, 3 दिन के बाद आया, वो निकालना है। तो अब ये देखो, ए का एक दिन का काम 4 यूनिट है, बी का एक दिन का काम 3 यूनिट है, टोटल कितनी बनानी है? 48 यूनिट बनानी है। 48 यूनिट बनानी है, तो 48 यूनिट बनानी है, तो ए ने तो 9 के 9 दिन काम किया ना, तो ए का एक दिन का काम 4 है, तो ए का 9 दिन का काम कितना होगा? 4 इंटू 9 यानी 36। टोटल कितना था? 48 यूनिट। उनमें से 36 यूनिट तो कौन बनाएगा? उसमें से 4 इंटू 9 36, 36 यूनिट कौन बनाएगा? ए। तो बी का कितना रह जाएगा? बी कितना काम करेगा? इन दोनों का डिफरेंस 48 माइनस 36 यानी 12 यूनिट्स। बी ने 12 यूनिट्स काम बनानी है। बी ने 12 यूनिट्स बनानी है। बी एक दिन में कितनी यूनिट बनाता है? 3 यूनिट। बी एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, तो 12 यूनिट्स बी कितने दिन में बनाएगा? टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई बी कितना होगा? एक दिन में 3 यूनिट बनाता है, तो 12 यूनिट्स कितने दिन में बनाएगा? 12/3 यानी 4 डेज। और कई बार बच्चे सोचते हैं कि 4 डेज आंसर आ गया, तो थोड़ी सी गलती हो जाती है। इसका मतलब बी ने 4 दिन काम किया, 9 में से 4 दिन काम किया, इसका मतलब पहले 5 दिन काम नहीं किया, पहले 5 दिन काम नहीं किया। इसका मतलब बी जो है वो 5 दिन के बाद ज्वाइन करेगा, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा? 5 डेज। बी जो है वो 5 दिन के बाद ज्वाइन करेगा। तो एक मेथड ये हो जाता है, या वही ए एक काम को 12 दिन में करता है, तो ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12। ए का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/12। लेकिन बी ने, ए ने कितने दिन काम किया है? 9 दिन। हम टोटल मैंने यहाँ टोटल 48 यूनिट मान लिया था, यहाँ 1 यूनिट है, तो ए का एक दिन का काम 1/12 है, तो ए का टोटल काम कितना हो जाएगा 9 दिन में? ए का 9 दिन में काम, वर्क डन बाई ए इन 9 डेज कितना होगा? 1/12 इंटू 9, 3 से कैंसिल करोगे तो 3/4, यानी ए ने टोटल काम का कितना काम खत्म कर दिया? 3/4 काम खत्म कर दिया। बाकी जो बचा काम है वो उसको कौन करेगा? बी। तो रिमेनिंग वर्क कितना है? रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 3/4 यानी 1/4, क्योंकि जो वर्क है वो हम क्या मानते हैं? 1 यूनिट मानते हैं। तो 1 में से 3/4 को माइनस कर दिया यानी 1/4। 1/4 काम किसने करना है? बी ने।
बी पूरा काम कितने दिन में करता है? 16 दिन में। बी पूरा काम कितने दिन में करता है? 16 दिन में। तो 1/4 काम कितने दिन में करेगा भाई? एक काम 16 दिन में करता है तो उसका 1/4 कितने दिन में करेगा? 16 का 1/4। तो बी जो है 1/4 काम करने में कितना टाइम लेगा? 4 डेज। तो बी ने कितने टाइम लिया? 4 डेज। तो इसका मतलब बी कितने दिन के बाद आया? टोटल 9 डेज काम चला, लास्ट के 4 दिन उसने काम किए, इसका मतलब पहले 5 दिन उसने काम नहीं किया, तो 5 दिन के बाद आया, वो छठे दिन आया। यानी बी शुड ज्वाइन ए आफ्टर 9 - 4 यानी 5 डेज। बी ने ए को आफ्टर 5 डेज ज्वाइन किया, और यही हम फाइंड आउट करना चाहते थे। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड फॉर्मूला है। इफ M1 person कैन डू W1 वर्क इन D1 डेज एंड M2 person कैन डू W2 वर्क इन D2 डेज, तो इसके लिए हम डायरेक्ट एक रिलेशन बनाते हैं। वो रिलेशन क्या होती है? M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। तो इसमें देखें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या कहा गया है? 40 मैन, यानी इसका मतलब इसको M1 कहते हैं, कैन कट ट्री, मतलब इसको काम कर रहे हैं वो W1 60 ट्रीज इन 8 डेज, मतलब D1 डेज में। और आगे क्या करेंगे? अगर 8 मैन यानी M2 कैन लीव द जॉब, हाउ मैनी ट्रीज ये लीव कर रहे हैं, इसका मतलब टोटल 40 थे, तो M2 की जो वैल्यू है वो 8 ने छोड़ दिया, तो M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 40 - 8, और 40 - 8 यानी 32। तो उसी काम को 12 डेज में, तो यानी ये मेरे पास D2 की वैल्यू है। तो W2 अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं तो क्या होगा? तो क्या करें? वी नो दैट M1 पर्सन कैन डू W1 वर्क इन D1 डेज एंड M2 पर्सन कैन डू W2 वर्क इन W2 डेज। तो हमारे पास ये फॉर्मूला होता है। तो ये M1 40 है, D1 8 है, W1 60 है, तो M2 की वैल्यू 32 है, D2 की वैल्यू 12 डेज है। तो जो काम है वो कितना होगा? कितना काम करेंगे? मतलब 40 में से 8 चले गए थे, तो 32 पर्सन हैं, उन्होंने 8 दिन का, ये 12 डेज काम किया, तो 12 डेज में वो कितने ट्री काटेंगे? तो वो हमने मान लिया, वो W2 ट्रीज को कट करेंगे। तो क्या होगा? 40 इंटू 8 अपॉन, यही फॉर्मूला, 40 इंटू 8 अपॉन 60 इज इक्वल टू 32 इंटू 12 अपॉन W2। तो कैंसिल आउट करेंगे, 0 से 0, और जो भी कैंसिल होगा W2 इज इक्वल टू, या 0 से 0, W2 यहाँ आ गया, 60 मल्टीप्लाई में चला गया, 40 और 8 डिवाइड में आ गया, तो 0 से 0, 8 4 जा 32, 4 से 4, 12 इंटू 6 यानी 72 ट्रीज। यानी जो 32 पर्सन हैं वो 12 डेज में कितने ट्री कट करेंगे? 72। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? ए एंड बी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ए और बी एक काम को 30 डेज में करते हैं। बी एंड सी टुगेदर कैन डू इट सॉरी इन 20 डेज। ए स्टार्ट द वर्क एंड वर्क ऑन इट फॉर 5 डेज। ए ने 5 दिन काम किया, उसके बाद बी ने उस काम को 15 दिन किया। बी टेक्स अप एंड वर्क्स फॉर 15 डेज। फिर फाइनली सी टेक्स अप एंड फिनिशेस द वर्क इन 18 डेज। फिर सी ने 18 डेज में काम खत्म कर दिया। फाइंड द नंबर ऑफ डेज इन विच सी अलोन कैन डू द वर्क। सी अकेला उस काम को कितने दिन में कर सकता है? हमने मान लिया कि ए जो है का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम एक्स है, बी का एक दिन का काम वाई यूनिट है, और सी का एक दिन का काम जेड यूनिट है। तो ए और बी का एक दिन का काम, ए और बी 30 दिन में काम खत्म करते हैं, तो ए और बी का एक दिन का काम कितना होगा? 1/30। तो 1/30 किसकी इक्वल हो जाए? ये ए का काम, ये बी का काम, दोनों का काम 1/30। ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसी वे में बी और सी का काम 20 डेज में खत्म करते थे, तो बी और सी एक दिन में कितना करेंगे? बी और सी उस काम को एक दिन में कितना करेंगे? 1/30। तो ये 1/30, ये बी का एक दिन का काम, ये सी का एक दिन का काम, दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20। तो ये मेरे पास सेकेंड इक्वेशन, क्योंकि बी और सी दोनों 20 दिन में काम करते थे, तो बी और सी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा? 1/20। लेकिन आगे क्या कहते हैं? ए ने कितने दिन काम किया? 5 दिन। ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 15 दिन काम किया, और उसके बाद सी ने 18 दिन काम किया और काम खत्म हो गया। तो टोटल काम कितना हम लेते हैं? 1 यूनिट। तो टोटल काम कितना है? 1 यूनिट। ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम क्या है? एक्स। तो 5 दिन में ए कितना काम करेगा? 5x। बी का एक दिन का काम कितना है? वाई। तो 15 दिन में कितना काम करेगा? 15y। सी का एक दिन का काम कितना है? जेड यूनिट। तो 18 डेज में कितना करेगा? 18z इज इक्वल टू 1। अब ये देखो, यहां से ये 5x है,
तो मैं 5 कॉमन लेना चाहूं तो इसको मैं, जो 15y है, 15y को मैं क्या लिख सकता हूं, 15 15y को मैं क्या लिख सकता हूं, 5y प्लस 10y। और जो 18z है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 10z प्लस 8z, ताकि ये x प्लस वाई आ जाए मेरे पास, उसकी वैल्यू पुट कर पाऊं, y प्लस जेड आ जाए, उसकी वैल्यू पुट कर पाऊं। तो 5x प्लस 5y में से 5 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई। 10y और 10z में से 10y और 10z में से 10 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, y प्लस जेड, और प्लस क्या रह जाएगा, 8z इज इक्वल टू 1। तो यहां से x प्लस वाई की वैल्यू क्या है, 1/30, यानी 5 इंटू 1/30 प्लस 10 इंटू y प्लस जेड की वैल्यू क्या है, 1/20 प्लस 8z इज इक्वल टू 1। 5 से ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 8z प्लस का 1/6 है, माइनस का 1/6 हो जाएगा, प्लस का 1/2 है, माइनस का 1/2 हो जाएगा। 8z इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम लेंगे तो 6, 1/1 है, 1 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 6 इंटू 1 6, माइनस 6 से डिवाइड करेंगे 1 1 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 6 माइनस 4 2, 2/6 का मतलब 1/3, यानी 8z इज इक्वल टू 1/3। तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/24। इसका मतलब z क्या था, c का एक दिन का काम। इसका मतलब c एक दिन में कितना काम करेगा, 1/24। c एक दिन में काम कितना करेगा, 1/24। पूरा काम कितने दिन में करेगा, 1/24 का रेसिप्रोकल। c का एक दिन का काम, c का एक दिन का काम क्या है, 1/24। तो c उसी काम को कितने दिन में करेगा, c कैन कंप्लीट वर्क इन, इसका रेसिप्रोकल यानी 24 डेज। तो 24 डेज जो है वो हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा, जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, if 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days, if 6 men and 8 boys can do a piece of work in 8 days, 10 days, while 26 men and 48 boys can do a same work in 2 days, then in how many days can 15 men and 20 boys can do the same work? तो इसके लिए देखें, जनरली क्या है, हम मान लेते हैं कि मैन का एक दिन का काम क्या है, एक्स। एक मैन एक दिन में कितना काम करता है, एक्स। और एक लड़का एक दिन में कितना काम करता है, वाई। तो एक मैन एक्स काम करता है, तो एक दिन में 6 मैन कितना काम करेंगे एक दिन में। एक मैन का एक दिन का काम एक्स है, तो 6 मैन का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 6x। एक लड़के का एक दिन का काम वाई है, तो 8 लड़कों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 8y। 6x प्लस 8y इज इक्वल टू, इनका टोटल काम कितने दिन में खत्म करते हैं, 10 दिन में। तो इन सब का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, इन सब का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10, यानी 6 मैन और 8 बॉयज का एक दिन का काम कितना होगा, 1/10। तो ये मेरे पास इक्वेशन 1 हो जाएगी। इसी वे में 26 मैन प्लस 48 बॉयज का 2 दिन में काम खत्म करते हैं, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/2। तो ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन आ जाएगी। इन दोनों को सॉल्व करके आपने एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ताकि हम 15 मैन और 20 बॉयज उस काम को, सेम वर्क को कितने दिन में करेंगे वो फाइंड आउट कर पाए। तो इसके लिए देखें, ये देखो, ये 8 है, ये 48 है। अगर मैं इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो y का कोफिशिएंट सेम हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा, 36x प्लस 40y इज इक्वल टू 6/10, ये थर्ड इक्वेशन। और अब इनमें से इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा, 36x में से 26x माइनस होगा, 36x माइनस 26x क्या हो जाएगा, 10x। 8y से 48y कैंसिल हो जाएगा, 6/10 माइनस 1/2, और 6/10 माइनस 1/2 है, 10 एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 यानी 1/10, यानी 10x इज इक्वल टू 1/10। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/100। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/100। तो ये हमारी x की वैल्यू है 1/100, और x की वैल्यू 1/100 है। तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ कहीं दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में पुट करें, 8y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 6x। 8y इज इक्वल टू 1/10 माइनस 6x, और x की वैल्यू 1/100 पुट करेंगे तो 6/100। 100 एलसीएम लेंगे तो 10 माइनस 6 4 हो जाएगा, 4/100। ये 8 था साथ में, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 4/8 इंटू 100। ये 2 से कैंसिल होगा,
1/200, यानी x की वैल्यू क्या आ गई 1/100 और y की वैल्यू क्या आ गई 1/200। तो अब मैं ये जो ये एक दिन का काम है, मैन का एक दिन का काम, एक बॉय का एक दिन का काम, तो जो 15 मैन और 20 बॉयज का एक दिन का काम निकाल लेंगे। क्या कहेंगे, मैंस वन डे वर्क कितना हो गया 1/100, बॉयज वन डे वर्क क्या हो गया 1/200। तो 15 मैन और 20 बॉयज का 15 मैन और 20 बॉयज का एक दिन का काम कितना हो जाएगा 15/100 इंटू 20 का क्या हो जाएगा 20/200। इसको 15 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 20 से मल्टीप्लाई कर दिया और दोनों को ऐड कर दिया। ऐड करेंगे तो क्या होगा 200 एलसीएम, 100 से 200 को डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू 15 30 प्लस 20 यानी 50/200 और 50/200 क्या हो जाएगा 1/4। तो इनका एक दिन का काम कितना है 1/4। तो कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। तो 1/4 का रेसिप्रोकल क्या होता है 4। तो इसका मतलब 15 मैन एंड 20 बॉयज जो है वो कितने दिन में काम को खत्म करेंगे 4 डेज में। तो 4 डेज हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, 20 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 16 days. 20 women can do a work in 16 days and 16 men can do the same work in 15 days. सेम वर्क है तो जो टोटल वर्क होगा, टोटल वर्क वो क्या होगा 20 वुमेन 16 डेज में करती हैं तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा 20 वुमेन इंटू 16 और यहां से जो टोटल वर्क होगा वो कितना हो जाएगा 16 मैन कैन डू द सेम वर्क इन 15 डेज यानी 16 मैन इंटू 15 और इसका मतलब ये दोनों वैल्यूज सेम होगी यानी 20 W इंटू 16 यानी मैंने ये कह दिया कि वेमेन का एक दिन का काम कितना है W और मैन का एक दिन का काम कितना है M। तो इजिकल टू क्या हो जाएगा 16M इंटू 15। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और अगर आप देखें तो यहाँ 5 से 5 4 जा 20 5 3 जा 15 तो M/W उस साइड चला जाए तो M/W इजिकल टू कितना हो जाएगा 4/3 यानी जो 4:3। तो जो हमने व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन टू द वर्क निकालनी थी तो कैपेसिटी क्या हो जाएगी 4:3। तो एक मेथड ये भी बनता है, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम इस क्वेश्चन को। या आप देखें इट इज गिवन दैट 20 वुमेन कैन डू ए वर्क इन 16 डेज। 20 वुमेन 16 डेज में काम करती है तो टोटल नंबर ऑफ वुमेन रिक्वायर्ड टू डू द वर्क इन 1 डे, वो पूरा का पूरा काम एक दिन में खत्म हो जाए तो क्या होगा 20 इंटू 16 यानी 320 वुमेन। यानी इसका मतलब क्या है कि अगर 320 वुमेन एक दिन काम करती है तो वो उस पूरे काम को खत्म कर देंगे। भाई 20 वुमेन जो थी वो एक दिन में 16 दिन में काम खत्म करती थी तो एक दिन में काम खत्म करने के लिए कितनी वुमेन चाहिए 320। तो वर्क डन बाई वुमेन इन ए डे, एक वुमेन कितने काम करेगी एक दिन में 320 वुमेन जो है वो एक खत्म कर देती है काम को। तो एक जो वुमेन होगी वो कितने काम करेगी, उसकी एफिशिएंसी क्या होगी 1/320। इसी वे में 16 मैन जो है 15 डेज में काम खत्म करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ मैन रिक्वायर्ड टू डू 1 डे वर्क, 1 डे में काम खत्म हो जाए क्या होगा 16 इंटू 15 यानी 240। तो वर्क डन बाई 1 मैन MN आ जाएगा इन 1 डे कितना हो जाएगा 1/240। तो दोनों की एफिशिएंसी का रेशियो निकाल लो, रेशियो बिटवीन द कैपेसिटी ऑफ मैन एंड वुमेन। मैन का कितना है 1/240, विमेन का कितना है 1/320। तो ये 80 से कैंसिल हो गए 3 ये 4 1/3 रेशियो 1/4 को या 4/12 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 4:3। तो ये हमारा इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा जो हम फाइंड आउट करना चाहते थे। सो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें और उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।